नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस प्रोजेक्ट की जिसकी चर्चा क्रिप्टो कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा है, इंटरलिंक लैब्स ITL। अगर आप इस प्रोजेक्ट में माइनिंग कर रहे हैं तो आपने पिछले कुछ दिनों में बाजार में फैली कई नकारात्मक अफवाहें ज़रूर सुनी होंगी। ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं और इनकी सच्चाई क्या है? आज हम ITL से जुड़ी सभी बड़ी गलतफहमियों को दूर करेंगे और आपको आधिकारिक जानकारी देंगे। 1. क्या ITL का येलो टिक वेरिफिकेशन छीन लिया गया है? सबसे पहला और सबसे बड़ा दावा यह है कि ITL का X ट्विटर अकाउंट अब वेरीफाइड नहीं रहा। ये दावा झूठ है। सच्चाई ये है कि जब कोई बड़ी कंपनी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में कोई बड़ा बदलाव या अपडेट करती है तो वेरिफिकेशन टिक को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है। ITL के साथ भी ऐसा ही हुआ और कुछ ही दिनों में उनका ये टिक वापस आ चुका है। इसका मतलब है कि ITL अभी भी एक वेरीफाइड संस्था के रूप में काम कर रहा है। 2. सिक्योरिटी सर्कल सुरक्षा चक्र क्या अनिवार्य है? सिंगल माइनर्स के बीच यह सबसे बड़ी चिंता है। कहा जा रहा है कि अगर आप किसी सिक्योरिटी सर्कल या ग्रुप में शामिल नहीं हुए तो आपको वेरीफाइड ITLG नहीं मिलेगा। ITL कोर टीम ने ये बात साफ कर दी है कि सिक्योरिटी सर्कल में शामिल होना अनिवार्य मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एक अकेले माइनर हैं तब भी आपको वेरीफाइड ITLG मिलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप ग्रुप बनाते हैं या ऑन चेन एक्टिविटी जैसे डाओ वोटिंग में हिस्सा लेते हैं तो आपकी नॉन बॉट यूज़र के रूप में वेरिफिकेशन तेज़ी से होती है और आपको वेरीफाइड ITLG जल्दी मिल सकता है। 3. पेमेंट पॉइंट्स सिर्फ बिजनेस के लिए हैं। ये भी एक गलत जानकारी है कि सभी यूज़र्स को पेमेंट पॉइंट्स लेने होंगे। सच्चाई ये है कि पेमेंट पॉइंट्स सिर्फ उन पंजीकृत व्यावसायिक संस्थाओं रजिस्टर्ड बिजनेसेस के लिए हैं जो ITL के माध्यम से पेमेंट स्वीकार करने की योजना बना रहे हैं। एक सामान्य माइनर यूज़र होने के नाते आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 4. ITL एक्सचेंज वॉलेट का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आप ITL का एक्सचेंज या सुपर वॉलेट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये भी सही नहीं है। एक्सचेंज या वॉलेट का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं है। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बस यही हो सकता है कि आपको वेरीफाइड ITLG मिलने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको वह मिलेगा ही नहीं। 5. ITL की लंबी रणनीति क्या है? ITL टीम जो भी कदम उठा रही है, चाहे वह वेरीफाइड ITLG को लाने का हो या स्लो और कंट्रोल्ड लॉन्च का, वो इसलिए है ताकि ये प्रोजेक्ट पिछले कई माइनिंग प्रोजेक्ट्स की तरह लिस्ट होते ही क्रैश न हो जाए। वे एक मजबूत कम्युनिटी बनाना चाहते हैं ताकि कॉइन की वैल्यू बनी रहे। किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में नेगेटिविटी फैलाना आसान है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट अपने रोडमैप पर सही ढंग से काम कर रहा है तो हमें उसे समय देना चाहिए। किसी भी अफवाह पर यकीन करने से पहले हमेशा प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणाओं को चेक करें। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप क्रिप्टो की हर सही जानकारी से अपडेट रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से आपके वॉइस ओवर के लिए तैयार है। आप इसे सीधे रिकॉर्ड कर सकते हैं।